हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रीजनिंग का बेसिस है, या फिर आप कह सकते हैं कि रीजनिंग की स्टार्टिंग इसी टॉपिक से होती है, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये तीन टाइप्स की कोडिंग होती है। फर्स्ट इज लेटर कोडिंग, सेकंड इज नंबर कोडिंग एंड थर्ड इज मिक्स्ड कोडिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ लेटर कोडिंग को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न्स बनते हैं। इन सभी पैटर्न्स को मैं वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप एग्जाम में लेटर कोडिंग का कोई सवाल देखते हैं तो उसको देखते ही आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए जिससे सवाल आप इजीली 15 to 20 सेकेंड्स कर सकें। वन थिंग मोर, आई अश्योर यू कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो उसके बाद लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप इजीली कर ना पाए, राइट। बट इंपॉर्टेंट है कि मैं जो कुछ यहाँ पर बताऊंगी आप उसको एज इट इज फॉलो करें। तो बात करते हैं कि लेटर कोडिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लाइक दिस। तो देखिए, लेटर कोडिंग में हम एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से कोड करते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं W को X से कोड किया, A को B से, I को J से और T को U से। तो आपको बताना है कि मेड का कोड क्या होगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस अल्फाबेट की पोजीशन लिख दीजिए उनके ऊपर, राइट। तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 होते हैं और हम इजीली उनकी पोजीशन भी सोचकर लिख सकते हैं। बट सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। सो कीपिंग दैट इन व्यू, हम यहाँ पर एक शॉर्टकट सीखेंगे जिससे आप इंग्लिश अल्फाबेट्स की पोजीशन क्विकली लिख सकते हैं। सिंपली आपको एक वर्ड याद रखना है, EJOT, राइट। ई किस पोजीशन पे आता है? 5th पे। उसके बाद सिंपली 5 ऐड करते रहिए। ये हो गया 10 में 5 ऐड किया 15, 20 और 25। तो हमें 26 में से इन 5 लेटर्स की पोजीशन इजीली मालूम हो गई। सिंपली हमें ये वर्ड याद रखना है और 5 ऐड करते हुए हमें आगे इनकी पोजीशन लिख देनी है। अब इन लेटर्स से ही आप कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन लिख सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ G, तो G कब आता है? E के बाद F और G। तो E अगर 5 पे आ रहा है दैट मीन्स ये आएगा 7 पे, 8 पे। सिमिलरली अगर आप बात करें M की, तो M J के बाद KLM तीसरे नंबर पे, 10 में 3 ऐड करा 13। अगर P के बाद आता है UVW, दैट इज 20 में 3 ऐड करा 23। अगर N की बात करें तो देखिए NO, O से पहले आता है दैट मीन्स 14। एक और चीज मुझे यहाँ बतानी है। नाउ सपोज करिए आपको H से 4 प्लेसेस पीछे जाना है, ठीक है, इधर जाना है। तो आप क्या करेंगे? सिंपली H की पोजीशन देखिए 8, उसमें से 4 माइनस करिए, आया 4। 4 पे क्या है? D, राइट। तो आपको मिल गया D। तो आप ऐसे ही तो जाएंगे 1 2 3 4, D पे पहुंच गए। सिमिलरली अगर आप E से 6 प्लेसेस पीछे जाना चाह रहे हैं तो E की पोजीशन है 5, 5 में से 6 माइनस करिए, आएगा -1। तो जब भी माइनस में आंसर आए तो आपको सिंपली 26 ऐड कर देना है, क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स 26 हैं। आपको राइट पोजीशन मिल जाएगी अल्फाबेट की, दैट इज 25। तो 6 पोजीशन आप पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 और उसके बाद Z, 5 6, क्या आया? Y, राइट। सिमिलरली अगर आप 1 से मीन्स A से पीछे जाना चाह रहे हैं 2 प्लेसेस, तो आपको क्या मिलेगा? -2, दैट इज -1। 26 ऐड करा, आपको फिर से Y मिला। अब देखिए, ए से सिर्फ एक ही पोजीशन पीछे जाना चाह रहे हैं तो ए की पोजीशन है 1, और एक प्लेस पीछे जा रहे हैं तो 1 - 1 दैट इज 0। और 0 किसके लिए आता है? 26th पोजीशन पे जो लेटर आता है, 0 का मतलब होता है 26, दैट इज आपको मिला Z। तो अब आप पीछे गए एक पोजीशन तो आपको Z ही मिलेगा, राइट। ये सब कुछ कोडिंग में यूज होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहले से बता रही हूँ। नाउ तो अब हम सबसे पहले इन इंग्लिश अल्फाबेट्स की पोजीशन लिख लेते हैं EJOT को यूज करके, इसी शॉर्ट ट्रिक को। तो देखिए W कौन सी पोजीशन पे आएगा? 23। A 1 पे, कि देखिए I की पोजीशन होगी J आता है 10 पे तो ये हो जाएगा 9, और T आता है 20 पर। अब देखिए यहाँ पर ये आएगा 24, 2, दिस इज 10 एंड दिस इज राइट। तो आपने क्या देखा कि ये 23 है, ये 24 है, तो सिंपली +1 हो रहा है। सिमिलरली 1 और 2, +1, 9 और 10, +1, और दिस इज ऑल्सो +1। तो +1 सिंपली हमें करना है, ये हमारी एक सीक्वेंस है। सिंपली इसकी पोजीशन लिखिए 13, 1, 9, 4 और 1 1 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 14, 2, 10 और 5। 14 पे क्या आता है? N,
2 पे B, 10 पे J और 5 पे E। सिंपल है। तो हमने क्या देखा कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं इनको कोड किया किसी लॉजिकल सीक्वेंस के थ्रू। तो ये जो सीक्वेंस है +1 +1 +1, ये क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है। तो सबसे पहले वही काम कीजिए कि इन अल्फाबेट्स की पोजीशन लिखिए। तो देखिए 2 और 8, तो हमें कितना करना पड़ा, +6, यहाँ पे +8 और यहाँ पे 18 और 16 मीन्स -2 और यहाँ पे +3। तो देखिए +6 +8 -2 +3, क्या ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? नो, इट इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर +1 +2 +3 मीन्स एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है, तो यस ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए +2 -3 +2 -3, तो ऑल्टरनेटली +2 -3 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए +1 +3 +5 +7, तो अगर आप ध्यान दें 1 3 5 7 ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो यस दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए +2 -3 +5 -7 +11, तो प्लस माइनस ये तो अल्टरनेटली आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें 2 3 5 7 11 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो यस दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल सीक्वेंस, राइट। अब यहाँ देखिए +3 -2 +3 और यहाँ -2 2 बार आया, फिर +3 3 बार आया, तो क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? देखने में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं लग रही है, लेकिन ये लॉजिकल सीक्वेंस है। क्यों है? हो सकता है कि वहां पर वॉवल्स हो तो उसको -2 दे दिया हो और कॉन्सोनेंट्स हो तो उसको +3 दे दिया हो, इसलिए ये सीक्वेंस ऐसी नजर आ रही है। तो या फिर कॉन्सोनेंट को -2 और वॉवल्स को +3 दे दिया हो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो हमें ये समझ आया कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं यहाँ पे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का मसला है, राइट। सिमिलरली यहाँ देखिए -1 -6 -1 -5 फिर -1, ये तो क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? तो ये लॉजिकल सीक्वेंस देखने में नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर भी यही है कि जो ऑड पोजीशन है 1 3rd 5th 7th इसको -1 दे दिया है, और जो इवन पोजीशन है तो उसको एक एक नंबर कम कर दिया है, -6 -5 -4 -3, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल सीक्वेंस, राइट। नाउ इसको देखिए +6 +7 +1 +5, तो यस ये लॉजिकल सीक्वेंस किसी भी तरह से नहीं है, ना तो ये ऑड इवन पोजीशन फॉलो कर रही है, ना वॉवेल कॉन्सोनेंट का कुछ लग रहा है। सिमिलरली इसको देखिए, ये भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, राइट। सो नाउ अब हम बात करते हैं फर्स्ट पैटर्न की, दैट इज फॉरवर्ड पैटर्न, राइट। तो मान लीजिए अगर 4 अल्फाबेट्स हैं आपके पास, उसको ऐसे कोड कर दिया गया है, तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऐसे फॉरवर्ड होती है, राइट। कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए ट्राइंगल को अगर ऐसे कोड करते हैं तो इसका कोड क्या होगा। तो सिंपली देखिए कोडिंग में पहला स्टेप क्या है, अल्फाबेट्स की पोजीशन लिखना। तो हम जानते हैं EOT दैट विल बी 5 10 15 20 और 25, तो T किस पे आ रहा है, 20, राइट। O के बाद PQR 15 में 3 ऐड करिए 18, उसके बाद I 9, A1 14, FG 7, JKL दैट विल बी 12, E5। सिमिलरली इसका लिखिए, राइट। तो आपने क्या देखा, 20 19 18 17 मीन्स एक एक जो है वो कम हो रहा है, राइट। तो कौन सी सीक्वेंस है, -1 की। अब यहाँ देखिए 1 और 26, तो हमने -1 कैसे कह दिया, 1 में से 1 माइनस करा आएगा 0, और मैंने क्या बताया था, 0 इज फॉर 26, राइट। तो सिमिलरली इसमें से 1 1 माइनस कर दीजिए, तो 4 में से 1 माइनस किया 3, 22 25 11 14 10 3, तो इन पोजीशन पे कौन से लेटर्स आते हैं, सिंपली देखिए CVYKNJC, राइट। सो फर्स्ट स्टेप अल्फाबेट की पोजीशंस लिखिए, तो क्या हो जाएंगी, 3 15 21 14 S9 5 12, राइट। सिमिलरली इसका तुमने देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 2 मीन्स -1। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा सिंपली -6, उसके बाद -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +9, तो सिंपली देखिए 19 18 -1 5 और 1 दैट विल बी -4, 12 और 11 पीछे जा रहे हैं -1, तो यहाँ पे देखिए -1 -6 -1 -6, तो अगर आप ध्यान से देखें तो -6 -5 -4, तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं क्या है, O N और E। तो देखिए ONE,
तो एन तो जो है वो वॉवेल है नहीं, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का तो मसला यहाँ है नहीं। यहाँ पर ये हो सकता है कि जो ऑड पोजिशन है वहां पे -1 आ रहा है, और इवन पोजिशन 2, 4, 6 इस पे क्या हो रहा है, एक एक नंबर कम होता जा रहा है, -6, -5, -4। तो सिमिलरली आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये है आपका ऑड पोजिशन -1, यहाँ पे -6, -1, -5, -1, -4, -1 और -3, 4 के बाद -3। तो सिंपली देखिए 7 -1 6, 21 -6 15, 9 -1 8, 4 -1, देखिए 4 -5 -1 नेगेटिव में आ रहा है तो 26 ऐड कर दिया 25, 1 -1 0, 0 मीन्स 26, 14 -4 10, 3 -1 2, 5 -3 2। सो इन पोजिशंस में जो अल्फाबेट्स आते हैं आप उसको वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए FOHYZ J और दिस इज B। सिंपल है। सो नाउ सेकेंड इज रिवर्स पैटर्न। अगर मान लीजिए आपके पास ये 6 अल्फाबेट्स हैं, इनको आपने इस तरह से कोड कर दिया, तो रिवर्स पैटर्न क्या होगा कि फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कोड होता है लास्ट वाले के साथ, और सेकंड वाला सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ लास्ट के साथ, फिफ्थ वाला फिफ्थ लास्ट के साथ, और सिक्स्थ वाला इस वाले फर्स्ट के साथ, राइट। इस तरह से रिवर्स पैटर्न फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स की पोजीशन लिखते हैं। तो देखिए 5, 1, 18, T20, H8। सिमिलरली इसकी पोजीशन लिखिए 9, 21, 19, 2 एंड F फॉर 6। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी लिखिए, दिस विल बी 7, 12, 15, 2 एंड दिस इज 5। तो अब आप देखिए कि ये फॉरवर्ड पैटर्न तो है नहीं, 5, 9, 1, 21 ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा। तो अब आप इसको इसके साथ देखिए 5, 6 +1 हो रहा है, राइट। सिमिलरली 1, 2 +1 हो रहा है, तो आप लिख दीजिए +1 +1, फिर 18, 19, 20, 21, 8, 9। तो सब में +1 +1 करना है, लेकिन रिवर्स पैटर्न है। तो आप सिंपली इसका +1 +1 करिए सबका। तो देखिए 7 +1 8, 12 +1 13, ये हो जाएगा 16, 2 + 1 3 और 5 + 1 6। अब जो अल्फाबेट्स आते हैं वो इस पोजीशन पे लिख दीजिए। तो देखिए FCPMH, सिंपल है। तो सबसे पहले आप पोजीशंस लिखिए, तो हो जाएगा 19, 15, 21, 28, दिस इज 6, 18, 23, 17, 17, दिस इज 14, 15, 18, 20 और 8। अब देखिए फॉरवर्ड तो ये कहीं से नहीं लग रहा है, आप देखिए 19, 17 क्या हो रहा है, -2, राइट। सिमिलरली 15, 17 मीन्स यहाँ पे +2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 21, 23 +2, राइट। 20, 18 पीछे जा रहा है -2, और ये हो रहा है H और 6 पीछे जा रहा है 8 और 6, दैट इज -2। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर +2 किसके साथ आ रहा है, सिर्फ O और U के साथ। तो वॉवेल्स कौन से होते हैं, AEIOU। तो ये रिवर्स पैटर्न तो है, लेकिन जो वॉवेल्स हैं उसके साथ आप क्या कर दीजिए +2। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, वॉवेल क्या है, सिर्फ ये है। तो आप लिखना शुरू करिए 14 -2, कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है -2। तो देखिए 14 -2 12, वॉवेल है 15 +2 करना पड़ेगा 17, उसके बाद 18 -2 16, 20 -2 18, 8 -2 6। अब इन पोजीशंस पे जो लेटर आते हैं आप सिंपली वो लिख दीजिए। तो देखिए FRPQNL, सिंपल। नाउ थर्ड इज क्रॉस पैटर्न। तो मान लीजिए अगर आपके पास 4 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, तो इसको आपने 4 ही अलग लेटर्स से कोड किया है। तो क्रॉस पैटर्न किस तरह का होता है कि ये इसके साथ ये इसके साथ हो सकता है, या फिर ये इसके साथ ये इसके साथ हो सकता है। एक ये भी तरीका है कि ये इसके साथ ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ। अगर 4 की जगह 5 लेटर्स हुए तो सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये और ये इसके साथ। 6 लेटर्स हुए तो ये हो सकता है ये, या फिर ऐसे हो सकता है 2 2 लेकर, ठीक है। अगर 7 लेटर्स हुए, ठीक है, तो 7 में क्या कर सकते हैं, मिडिल वाला ऐसे, ये इसके साथ ये और ये। तो देखिए क्रॉस पैटर्न के इन पैटर्न्स को देखकर हमें परेशान नहीं होना है। आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो MBA का हो या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जनरली जो सवाल देखने को मिलते हैं वो मोस्टली फॉरवर्ड पैटर्न पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर्स पैटर्न पे, और बहुत कम चांसेस है कि कोई क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न पे बने। बट पैटर्न इन तीनों में से कोई भी हो, लेकिन वो लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए,
जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या क्या होती हैं। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में सिंपली जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर मदर्स को ऐसे कोड किया है तो ब्रॉड को आप कैसे करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें कि मदर ऐसे लिखा हुआ था, इसको सिंपली आपने रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया है, MOTHERS। तो हमें सिंपली इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख देना है यहां से। तो ये हो जाएगा BROUGHT एंड इट्स सिंपल। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे कोड किया है, तो सब्सटीट्यूशन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। डिस्ट्री ऐसे लिखा है तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया है, ब्यूशन ऐसे लिखा है तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया है। ठीक है, अब सिंपली इसमें 12 लेटर्स थे, इसमें भी 12 लेटर्स हैं, तो 3 और 3 6 ऐसे आपको डिवाइड करना है। सब टी को उल्टा डायरेक्शन में लिखना है, SUBSTI, और इसको भी उल्टा डायरेक्शन में लिखना है, TUTION। राइट। अब देखिए ह्यूमिडिटी को ऐसे कोड किया है, तो पॉलिटिक्स को कैसे करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, HU को उल्टा लिख दिया है इन्होंने, उसके बाद MI को IM लिख दिया है, DI को ID लिख दिया है, और TY ये लास्ट वाला सेम है। तो लास्ट वाला हमें सेम रखना है और बाकी दो दो के पेयर्स बना देने हैं और पलट के लिखना है, PO को OP, LI को IL और TI को IT एंड इट्स सिंपल। तो देखिए मैन्युफैक्चर को ऐसे लिखा है, ऐसे कोड किया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो RE जो है वो सेम है, और अगर आप स्टार्टिंग में देखें MA शुरू के दो वर्ड्स को पलट के लिखा है, सिमिलरली उसके बाद 3 वर्ड्स को पलट के लिखा है, उसके बाद 4 वर्ड्स को इन्होंने पलट के लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पेयर बना लेना है, 2 3 और 4 वर्ड्स, और लास्ट वाला सेम रखना है, CS पलट के लिखना है, LE और TCR और यहाँ पे INOR। राइट। अब देखिए ब्रेक थ्रू को ऐसे कोड किया है, तो सब्स्टिट्यूशन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि EA मीन्स 2 लेटर्स साथ में है, उसके बाद OU यहाँ पर है, उसके बाद HR ये रहा, BR यहाँ था ये रहा, GH यहाँ था ये रहा, KT यहाँ पर था ये रहा। अब बचा हमारे पास क्या, EA हमने फर्स्ट पहले में ही कर लिया। तो अगर आप इसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 दो दो के पेयर्स को, तो यहाँ पे देखिए जो 2 वाला है वो फर्स्ट में आ रहा है, OU कहाँ है 5वें नंबर पे, HR 4th पे, BR फर्स्ट का, GH 6 का, और KT जो है वो 3rd वाला है। तो हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले दो दो लेटर्स का पेयर बनाइए और नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पे सेकंड वाला लिखना है, दैट इज BS, उसके बाद 5वां वाला TI, फिर 4th TU, फर्स्ट SU, 6th ON, और उसके बाद थर्ड पे क्या था TI। ये आपका कोड हो गया। यहाँ पे देखिए फिजिक्स को ऐसे कोड किया है, तो किस तरह का पैटर्न बन रहा है, पोजीशंस किस तरह की यहाँ पे इन्होंने सेट करी हैं। तो अगर आप देखें तो सिंपली इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने लिखा है इस डायरेक्शन में। तो सिंपली यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, H, फिर उसके बाद IORST और Y एंड इट्स सिंपल। तो देखिए पोजीशन बेस्ड का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रीजन को ऐसे कोड किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो कौन से हैं, AEO। ठीक है, उसको आपने ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाया है कि पहले कौन सा आता है, वॉवल्स को आपने लगाया है, A आता है, फिर E, फिर O, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को आपने N आता है, फिर R, फिर S। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पे जो वॉवल्स हैं कौन कौन से हैं, E और E। तो सबसे पहले हमें वॉवल्स को लगा देना है, और उसके बाद कॉन्सोनेंट कौन से बचिए, TMPL। तो इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, L आता है, M आता है, P आता है, फिर T आता है, सिंपल। तो देखिए पोजीशन बेस्ड में जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो मैंने इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया है। 5th इज ऑपोजिट लेटर पैटर्न। तो A से लेकर M तक जो लेटर्स हैं इनके ऑपोजिट लेटर क्या होगा। ठीक है, A के ऑपोजिट Z, B के Y एंड सो ऑन। तो अब हमें इसे ध्यान कैसे रखना है, तो देखिए Z फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद B और Y का बाय। ठीक है, सिक, ड्यू, इवनिंग, 4, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेल, जंगल क्वीन, कानपुर, लव एंड मैन। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। BY, 6X, TW, EV, FU,
GTHSIRJQKPLOMN, राइट। बट अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं एक और आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि ये जो लेटर्स हैं इसका और इसका सम हमेशा आना क्या चाहिए, 27। तो आप इसको देख रहे हैं ये 1 पे आता है, ये 26 पे, ऐड करेंगे 27 मिलेगा। सिमिलरली ये 2 पे आता है और ये 25 पर आपको 27 मिलेगा। तो अगर आपको ऑपोजिट लेटर देखना है तो सिंपली ये देख लीजिए कि कौन सा लेटर लें कि सम हमें 27 मिले। अब यहाँ सिंपली देखिए किंग को ऐसे कोड किया है तो रेल को कैसे करेंगे, तो कानपुर मीन्स केपी, इंडियन रेलवे मैन MN, GT रोड मीन्स ऑपोजिट लेटर्स का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। तो आर के ऑपोजिट क्या होगा, सिंपली इंडियन रेलवे मीन्स आई, और ए का Z, और आई का इंडियन रेलवे R, और एल का क्या होगा, लव, दैट इज O, राइट। हाई स्कूल AZ, मैन MN, ड्यू DW, ऑपोजिट लेटर्स आ रहे हैं तो इसका होगा एस का हाई स्कूल H, इंडियन रेलवे R, L लव दैट इज O, और K कानपुर दैट इज P, राइट। यहाँ देखिए यहाँ पे भी ऑपोजिट लेटर्स यूज हुए हैं लेकिन रिवर्स पैटर्न में। M का N होता है, I का R, इंडियन रेलवे, L का O, और D का ये। तो G का जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा, दैट इज GT रोड T। उसके बाद A का Z होता है, और M का N मैन, और E का क्या होता है, इवनिंग, दैट इज V, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑपोजिट लेटर हो लेकिन पैटर्न रिवर्स हो, फॉरवर्ड हो या क्रॉस हो। अब यहाँ देखिए ऑपोजिट लेटर्स तो हैं, A का Z और I का होता है R, तो इधर है M, N इधर है, GT रोड इंडियन रेलवे ऐसे है क्रॉस, तो हमें ऐसे क्रॉस करना है, ये इसका ये ऐसे। तो C का क्या होगा 6X, L लव दैट इज O का होता है लव दैट इज L, और U का ऑपोजिट 4F, और D का ड्यू दैट इज W। तो ये क्रॉस पैटर्न था लेकिन ऑपोजिट लेटर भी था। तो देखिए इस पे बेस्ड एक और सवाल बनता है, तो आपको सिंपली ऑड वन आउट मालूम करना है। तो ये ऑपोजिट लेटर वाली चीज है, कानपुर KP, हाई स्कूल HS, GT रोड GT, KC कुछ भी नहीं होता है, सो ऑड वन आउट इज दिस, राइट। दैट मीन्स कि जो ऑपोजिट लेटर्स हैं इसमें आपका ऑड वन आउट वाला सवाल भी बनता है, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑपोजिट लेटर पैटर्न में जिस तरह के भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न। तो देखिए कॉमन कोडिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी लॉजिक यूज नहीं होता है यहाँ पर, सिंपली आपको एज इट इज कोड लिख देना होता है। और सेकंड चीज कि यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स गिवन होते हैं, तो 2 वर्ड्स के कोड आपको गिवन है और तीसरे का हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए जी का यहाँ पे कोड क्या है, H, आप H लिख दीजिए। उसके बाद R देखिए, R यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है, दैट इज X। उसके बाद A देखिए, तो A यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और दोनों जगह सेम ही कोड होगा, दैट इज T। N देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोड है U। फिर उसके बाद D का कोड क्या है, W। तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली 1 और नोट का कोड गिवन है, 10 का पूछा है, तो T का क्या है, हैशटैग, E क्या है, @ N क्या है ये, और T क्या है, दिस। सिंपल, यहाँ पे कोई लॉजिक यूज नहीं होता, सिंपली आपको यहाँ से कोड देख के एज इट इज लिखना होता है। लॉजिकल पैटर्न में कोई भी लॉजिक यूज हो सकता है कि वो वर्ड्स सेम मीनिंग के हों, ऑपोजिट हों, या और भी कोई लॉजिक लाइक दिस। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज हाई, राइट, दिस इज लो, एंड दिस इज फार। लेकिन इसे कैसे लिखा है, ऐसे, इस डायरेक्शन में लिख दिया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो नाउ फार का ऑपोजिट क्या होता है, हाई का लो, फार का नियर। नियर को आप ऐसे लिखेंगे NEAR। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस, एंड इट्स सिंपल। नाउ यहां पर देखिए ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट, साउथ, ठीक है। इसको आपने लिखा कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ऐसे लिखा है। तो साउथ को ऐसे लिखेंगे SOUTH, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कौन सा लेटर आएगा, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 होता है T से स्टार्ट, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मिसिंग लेटर कौन सा आएगा, तो ये जो है वो रोमन सीरीज है। रोमन सीरीज क्या होती है, 1 5 10, फिर 50, और फिर आता है 100, 500 और 1000, ठीक है। 100 के लिए क्या आता है C, और 1000 के लिए आता है M। सिमिलरली यहाँ देखिए मिसिंग लेटर क्या होगा, तो ये सिंपली वीक डेज है, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे W, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे S। तो यहाँ देखिए ऑड वन आउट आपको मालूम करना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है कौन सा वर्ड है, ग्रेप्स, ये क्या है, बनाना, और ये अभी समझ नहीं आ रहा, इसको आप ऑरेंज लिख सकते हैं।
दैट मीन्स कि सारे जो भी जम्बल वर्ड्स हैं वो एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहा है। सो ऑड वन आउट इज दिस। तो नाउ ये 7 पैटर्न्स पे लेटर कोडिंग के सवाल बनते हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एग्जाम में लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन देखें तो उसके करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, राइट? तो जब भी आप लेटर कोडिंग का कोई क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि चेंज मेथड, उसके बाद ऑपोजिट लेटर पैटर्न और उसके बाद कॉमन कोडिंग। तो देखिए इन पैटर्न्स को जब आप चेक करेंगे तो हार्डली आपको 3 सेकंड लगेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, तो देखिए जब आप पोजीशन पैटर्न देखेंगे तो जो एक्चुअल वर्ड है और जो कोड के लेटर्स हैं वो सेम टू सेम होंगे, मतलब पोजीशन अलग होगी लेकिन उतने ही लेटर्स होंगे नीचे भी और ऊपर भी और सेम होंगे, तो आप फौरन से देख लेंगे, ठीक है। ऑपोजिट लेटर में आपको ऑपोजिट लेटर ध्यान है, ए का जेड, बी का वाई जो मैंने बताया था, तो आप फौरन से देख लेंगे। और कॉमन कोडिंग में मैंने क्या बताया कि 3 वर्ड्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। अगर इन तीनों में से कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा है तो हमें सबसे पहले चेक करना है फॉरवर्ड पैटर्न, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। तो देखिए अगर इन तीनों पैटर्न्स में से कोई भी पैटर्न नहीं है तो सबसे पहले आप लेटर्स की पोजीशन लिख लीजिएगा, क्योंकि फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस में हमें लेटर की पोजीशन की जरूरत है। और अगर इन 6 में से कोई भी पैटर्न नहीं है तो फाइनली आप चेक करिएगा इलॉजिकल पैटर्न, राइट? और इसको आपको चेक करने में हार्डली 15 से 20 सेकेंड लगेंगे। तो आपका जो लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है वो मैक्सिमम जो है 30 सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लेटर की पोजीशंस को लिखते हैं तो आपको डायरेक्टली नजर आने लगता है कि ये फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है, राइट? आई होप कि लेटर कोडिंग के ये पैटर्न्स आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ आए तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट? तो तरीका क्या है कि जैकब जो वर्ड है इसका कोड आप डायरेक्टली नीचे लिखिएगा, सिमिलरली ड्रिंक का कोड नीचे लिखिएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट? जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस में लिखा था। नाउ अब हम कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आप लेटर्स की पोजीशन लिखते हैं। तो देखिए हम वही शॉर्टकट यूज करेंगे इजोटी। तो ई कितनी, यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं लग रहा है और रिवर्स पैटर्न भी नहीं लग रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है कि जो पोजीशन है इनके डिजिट्स को ऐड कर दिया है। 1 + 9 क्या हो गया, 10, 10 कर दिया। 9 का एज इट इज 9, जो 2 डिजिट्स है उसको ऐड कर दिया है। 1 + 9 10, 2 + 0 2, 5 का 5, 1 + 8 9, सॉरी दिस इज आई, तो कोड इज 9। तो देखिए 1 + 8 9, ठीक है। तो सिंपली 2 का 2 हो जाएगा, 1 + 8 9, 1 + 5 6, 2 + 0 2, 8 का 8, 5 का 5, 1 + 8 9। तो इन पोजीशंस पे कौन से लेटर आते हैं? सिंपली बी, आई, एफ, बी, एच, ई और आई, राइट? तो देखिए इस तरह से भी कोड बनता है। जब आपके सारे ही पैटर्न फेल हो जाए तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इन लेटर्स का पोजीशन लिखिए। तो यहाँ देखिए कोई भी फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न नहीं लग रहा है और ना ही डिजिट्स का सम करने पर हमें मिल रहा है 1 + 8 9 होना चाहिए, 4 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो वर्ड गिवन है पहले इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, AH LR U। अब इसकी पोजीशन देखिए 1 के, तो अब आपने क्या देखा, सिंपली ये क्या है, यहां से यहां जा रहे हैं +3, यहां जा रहे हैं -3, उसके बाद +3, उसके बाद -3, उसके बाद +3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसे सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, A, उसके बाद M, N और Y। उसके बाद आपको क्या करना है, +3 -3 +3 -3 और +3, ठीक है। A में +3 करेंगे 4, दैट विल बी D। A में -3 करेंगे तो 1 -3 -2, 26 ऐड करा, दैट विल बी 24। तो 24 पे क्या आता है, X, राइट। सिमिलरली M में 3 ऐड करेंगे, 13 + 3 16 P आएगा। उसके बाद N 14 - 3 11, 11 पे K और Y 25 + 3 मीन्स आगे जा रहे हैं, 25 + 3 मीन्स ये 2 पहुंच जाएंगे आप, ठीक है, 2 पे, दैट विल बी B, राइट। आई होप कि लेटर कोडिंग का ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली सॉर्ट इट आउट। कि जैसे मैंने क्वेश्चन को अप्रोच करना बताया उसी अप्रोच को यूज करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर 7 पैटर्न्स में से कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होता है तो आप ये एक्सेप्शनल केसेस भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर कोडिंग को डिस्कस करूंगी।
Please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you.